ओम शांति। आपका प्रश्न है, बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति के गेट खोलने की चाबी है, ये समझना है। उत्तर है, वैराग्य दो प्रकार का है, एक हद का, दूसरा बेहद का। हद के वैराग्य में घर संसार छोड़कर चला जाना है, लेकिन मन बुद्धि पर कंट्रोल नहीं होता है। बेहद के वैराग्य में रहना है, घर संसार में सबके साथ रहना है, जो कुछ मिला है उसका उपयोग भी करना है, लेकिन मन और बुद्धि से सभी चीज़ों से डिटैच होना है, मन बुद्धि को निकालना है। इसको कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो जब ये शिव बाबा परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो यही हमें सिखाते हैं कि कैसे बेहद की वैरागी वृत्ति को धारण करें। अभी वृत्ति कैसे बनेगी? मैंने YouTube पर हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी आता है पिक्चर के साथ। मन टीम द्वारा काम करता है। टी माना थॉट्स, विचार, ई माना इमोशंस, भावना, ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, एम माना मेमोरी, स्मृति। जैसे विचार होंगी ऐसी ही भावनाएं उत्पन्न होंगी, जैसी भावना वैसे वृत्ति बनेगी और विवेक जागृत होगा, बुद्धि शुद्ध बनेगी या अशुद्ध बनेगी, और फिर उसकी मेमोरी स्मृतियाँ बनेगी, और उस स्मृति से उसी प्रकार के विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। तो ये वृत्ति को अगर बदलना है तो पहले हमारे मन के विचारों को बदलना है, और यही जो विधि मैंने बताई है योग की पहली अवस्था, जिससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रिसेट हो जाएगा, और हमारे चक्र, नीचे के 3 चक्र जो 5 तत्व के साथ जुड़े हैं वो खुल जाएंगे और हम अनाहत तक पहुंच जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा चक्र। तब हमारा प्रेम स्वार्थ की जगह निस्वार्थ बन जाएगा। ये उसकी निशानी है कि जब निस्वार्थ प्रेम बनता है तो मेरा सिर्फ परिवार मेरा नहीं, सारा विश्व मेरा है, विश्व के लिए जिएंगे। तो इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य वृत्ति, और इसको प्राप्त करने के लिए ही पहले है योग की पहली अवस्था और बीजरूप स्थिति में टिकना। तो हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, माना संचित पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, पुण्य से भरपूर होंगे, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो हम सहस्त्र तक चक्र तक पहुंच जाएंगे। तब हम मुक्तिधाम में शिव बाबा की बारात में साथ जा सकेंगे। वरना बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं करेंगे तो सजाएं खा के भी मुक्ति में जा सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम यहाँ हमारे हिसाब किताब सब चुकतू कर आत्मा की शक्ति भरते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, तो स्वर्ग में आ सकेंगे श्री कृष्ण के साथ। अगर मार खा के जाएंगे और भगवान के बच्चे भी बने हैं, लेकिन पद नीचे चला जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि जितना हो सके सभी चीज़ों से डिटैच हो जाओ, और जब डिटैच होते जाएंगे उतनी आपकी कुंडलिनी ऊपर बैटरी चार्ज होगी और मुक्ति के गेट खुल जाएंगे। क्योंकि 9 लाख आत्मा जो है
वो सब जल्दी आगे जाएंगे, लेकिन उसके पहले 8 और 108, 16,108 जो शिव की बारात में नज़दीक वाले होंगे और वो तैयार होंगे, तभी शिव बाबा वापिस जाएंगे और गेट खोलेगा। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, जब मैं योग का वाइब्रेशन देती हूँ यहाँ, तो सक्का और सांस का नेगेटिविटी रुकता है। जब मैं सूक्ष्म वतन में पति बेटी के सूक्ष्म शरीर को देख कर माफ़ी मांगना और उन्हें बाबा की किरणें पवित्र और प्रेम की सेफ किरणें सेंड करती हूँ, तो मुझे बहुत शांति फील होती है। लगता है पति और बेटी ने मुझे माफ़ कर दिया। क्या ये सही है? उत्तर है, आपका प्रश्न क्लियर नहीं है। आप पूछ रहे हो प्रश्न या आपको शांति फील हो रही है? अगर प्रश्न है तो पहले आपको योग करके क्षमा की कमेंट्री जो अभी वाइब्रेशंस की नई रखी है वो करो, फिर अंत में ये आपको जो चाहिए, पति जैसा चाहिए, बेटी का संस्कार जैसा चाहिए, सास नड़न जो भी है, सबको पहले क्षमा दो और फिर ऐड करो। अब मेरे पति ने मुझे क्षमा कर दिया, हमारे सब हिसाब किताब चुकतू हो गया, अब पुण्य का खाता ऊपर आ गया और अब वो मेरे साथ रहने आ गए हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, मेरी हर बात अब मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मुझसे बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। ऐसा धीरे धीरे ये आधा घंटा तक चलना चाहिए। तो ये विधि है। और क्षमा की कमेंट्री दिनचर्या ग्रुप में संडे को एक्स्ट्रा कमेंट्री आती है, उसमें भी आ रही है। तो ऐसा विधि से करेंगे तब मिलेगा। अभी आपका प्रश्न बराबर है तो इस रीति से करो। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, आप 12 घंटे तक बैठते थे योग में, क्या आपको पैर में दर्द नहीं हो रहा था? अब कैसे पोजीशन में बैठते थे बताइए, तो हम भी लंबा समय बैठ पाए योग में बिना पैर दर्द। उत्तर है, देखो 12 घंटा योग में बैठती थी नहीं, सिर्फ बैठती थी नहीं, अभी भी बैठ रही हूँ, अभी भी एक एक वीक 4-4 दिन की योग पट्टी अखंड कर रही हूँ। तो ये तो हमारा एक अभ्यास बन गया है। तो पैर दर्द की बात आप देखो, पैर दर्द क्यों होता है? पहले तो हमारी बैठने की विधि। कभी भी अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो कभी भी नीचे बैठने का प्रयत्न नहीं करो। अच्छी तरह पोस्टर बनाओ। आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी को कम्प्लीटली सीधा रखना है। चाहे आप सोफ़ा पर बैठो, हमेशा सपोर्ट लेके बैठेंगे तो उसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। तो स्ट्रेट बैठो या चेयर पर बैठो। आलती पालती मारनी है तो भी आप ऊपर सोफ़ा पर बैठकर अच्छी तरह से बैठ जाओ। दूसरा, इतने घंटे कोई भी एक पोस्चर में बैठ नहीं सकते। घुटना तो सबको पैर दर्द तो होता ही है। तो इसके लिए हमारा जो योग है वो मन बुद्धि का है। तो जब भी थोड़ा पैर दर्द होवे तो 1 सेकंड के लिए नीचे रखो, और लेकिन मन बुद्धि का तार जुड़ा हुआ हो। जो भी आप शरीर से करो वो भी करना है, लेकिन तार टूटे नहीं। तो ऐसे आप बीच में जब भी पैर दर्द शुरू होए तो तुरंत नीचे थोड़ी सेकंड के लिए रखेंगे, फिर ऊपर ले लेंगे, तो पैर कभी भी दर्द नहीं होगा। तो खास करके सपोर्ट लेके बैठना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो बैक की, रीढ़ की हड्डी के मणके का भी प्रॉब्लम हो सकता है, गद्दे गादी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट जो बैठना है वो हम नीचे बैठ के इतना इजीली नहीं बैठ सकते। तो हम तो हमेशा सोफ़ा पर ही आल्टी पाल्टी मार कर बैठते हैं। पहले बहुत नहीं बैठ सकती थी, अभी करीब 1 घंटा होता है। तो सुबह में भी मेरा 3-4 घंटे का योग है, दोपहर में 2 घंटे का है। तो मैं थोड़ा सेकंड के लिए नीचे मुझे पग करना पड़ता है, लेकिन हमारी लिंक कभी नहीं टूटती। इसीलिए हम ऐसे योग कर सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न प्रश्न भी वही है। ठीक है। ओम शांति।